15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को लेकर के कई बातें कही और उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने का एक रास्ता है। साथ ही साथ उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को भी प्रासंगिक बताया और हमने सीधे आकर के जो पल्ला में किसान हैं उनसे बात की जो करीबन 3 से 4 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उन लोगों ने बताया कि किस तरीके की दिक्कतें किसानों को आ रही हैं, ऑर्गेनिक खेती करने में कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन साथ साथ ऑर्गेनिक खेती के फायदे क्या हैं ये समझने की जरूरत है। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सारी मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरीके की खेती का प्रचार प्रसार सही तरीके से होना चाहिए, साथ ही साथ जो मार्केट है वो किसानों को उपलब्ध होना चाहिए जहां पर वो ऑर्गेनिक खेती की उपजाऊ जो सब्जियां हैं, जो चीजें हैं, उनको जाकर के बेच सके सही मूल्य पर। सबसे पहले ईटीवी भारत का धन्यवाद करता हूं जो हमारे बीच आए और वो प्रधानमंत्री की इन बातों का निष्कर्ष लेना चाह रहे हैं कि हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से है। जैसा कि हम लोग पिछले यहाँ पे पल्ला में पिछले 3 सालों से ऑर्गेनिक खेती, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, हम रीजनरेटिव की बात करते हैं, वही प्राकृतिक खेती होती है। प्रधानमंत्री ने भी आज लाल किले की प्राचीर से ये बात कही है प्राकृतिक खेती की, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बारे में सोचा। लेकिन उससे पहले जरूरत ये है हम लोगों की कि हम किसानों के बीच विश्वास जगाएं कि हम प्राकृतिक खेती में जाने के बाद में हमारी पैदावार कम नहीं होगी, अच्छी पैदावार करेंगे और लागत कम हो जाएगी जी। जैसा प्रधानमंत्री का कहना था कि हम लागत उत्पादन दोगुना करेंगे, तो उसका केमिकल से नहीं, हमारा प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती या जो हमको प्रकृति ने संसाधन दिए हैं उनका सदुपयोग करके हम खेती की लागत पैदावार दूनी कर सकते हैं, लागत को कम कर सकते हैं। एक किसान का यदि हम सोचे कि किसान का सबसे ज्यादा समय बाजार में जाकर के खाद, बीज, दवाइयाँ खरीदने में जाता है और वो भी उसको विश्वास पात्र नहीं मिलता है। रासायनिक दवाइयाँ, रासायनिक खाद और उच्च क्वालिटी के बीज खरीदने के लिए समय खराब बर्बाद होता है। आज बाजार में है, कल नहीं है, परसों है, पैसा बर्बाद होता है। यदि उसी समय को किसान अपने घर पे अपने खुद पशुओं से निकलने वाला पेशाब, गोबर, उसका जैसे खाद बनाए, अपनी खेती में निकलने वाले बीज का उपयोग करके खाद बनाए, अपने खेत की पराली को गला करके खाद बनाए, तो उससे हमारी जो भूमि आज उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम हो गई है, लागत बढ़ी है, वो कम हो सकती है और हमारी मिट्टी उर्वरक हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने, हम लोग ये पराली का ही खाद बना रहे हैं, हम लोग गाय के गोबर का ही खाद बना रहे हैं, जिससे कि हम इससे हमारे पौधे की सारे तत्व उपलब्ध होते हैं जी और पौधे की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इसी तरह हम किसानों को भी उत्साहित करते हैं, किसानों का आह्वान करते हैं कि आप आएं, हम लोगों से जुड़ें और आप आगे बढ़ें, अपने घर पर खुद खाद बनाएं, बाजार न जाएं, अपना बीज यूज करें, क्योंकि जो बाजार से किसान बीज लेके आता है उसको विश्वास नहीं होता कि उसने मुझे वही बीज दिया है जो मुझे लगाना है। वैरायटी कैसी निकलेगी, कैसी नहीं निकलेगी, वो अपने खेत पे करके अपने खुद भी तैयार करके देख सकता है कि मेरी पिछले पैदावार इतनी हुई थी, इस साल कैसी आएगी जी। और प्रधानमंत्री से मेरा आह्वान रहेगा एक, या मेरी सरकार से आह्वान रहेगा या हर किसान से आह्वान रहेगा कि हम लोगों के लिए एक मार्केट चाहिए किसानों के लिए। जैसे हम लोग किसानों को मार्केट उपलब्ध करा रहे हैं अपनी कंपनी तरफ से, लेकिन अभी हमारे कस्टमर में अवेयरनेस नहीं है कि ऑर्गेनिक क्या है, क्या जैविक है, क्या प्राकृतिक है, क्या केमिकल है। मैं सबसे पहले ईटीवी भारत का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो प्राकृतिक कृषि के बारे में किसानों के जो विचार हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जानने के लिए आप यहाँ आज हमारे खेतों में पहुंचे हैं। इसके लिए ईटीवी भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक प्राकृतिक कृषि की बात है, और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की है कि अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक कृषि से जुड़े और आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर प्राकृतिक कृषि करने से किसान कैसे होगा? किसान इस तरह से आत्मनिर्भर होगा कि अभी उसको खेती करने के लिए यूरिया और डीएपी और हानिकारक केमिकल, कीड़े मकोड़ों को जो उसमें रोग आते हैं फसल में मारने के लिए, वो सब अपने पैसे से खरीदना पड़ता है। अगर आप प्राकृतिक कृषि करेंगे तो खेत में डालने के लिए जो खाद है वो गाय से आएगी और कीड़ों को भगाने के लिए और उसमें जो समस्याएं आती हैं खेती में, उसको भगाने के लिए हमें जो है गौमूत्र भी गाय से मिलेगा। इस प्रकार से उसका जो है बहुमूल्य धन है जो उसने अपने जरूरी काम के लिए जोड़ के रखा है, वो इस चीज में उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे किसान आत्मनिर्भर होगा और उसका खेती में जो खर्चा आता है वो भी धीरे धीरे कम होगा। लेकिन अभी इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं और भूमि उस प्रकार की है नहीं कि किसान तुरंत ही प्राकृतिक कृषि शुरू कर सके। तो इस चीज को शुरू करने में काफी समय लगने वाला है, लेकिन किसान धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और उसके मन में ये बात घर करने लगी है कि प्राकृतिक कृषि समय की जरूरत है। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से, आपके ईटीवी के माध्यम से मेरी आपसे अनुरोध है
आपसे दरख्वास्त है कि हमारा भी ये जो बातें हैं प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए, हमारे कृषि मंत्री तक जानी चाहिए। हमें सब्सिडी ऑर्गेनिक में सब्सिडी दिल्ली के अंदर सेंटर से मिलनी चाहिए। तो हम जो है फिर ऑर्गेनिक अब हम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं 3 साल से, हम बहुत कुछ झेल रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के आह्वान पर कर रहे हैं। आगे एक दिन हम सफल होंगे। तो सिर्फ हमें प्रधानमंत्री से, अपने कृषि मंत्री से ये आश्वासन है कि हमें दिल्ली में भी एक विशेष पैकेज दिया जाए। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ईटीवी भारत का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, हमें जब से हमारे पास यहाँ कंपनी आई थी महिंद्रा एंड महिंद्रा, उन्होंने हमें जागरूक कराया, हमें बताया कि भाई आप मतलब बिना केमिकली खेती करिए, उसमें आपको जो है फायदा होगा। और एक बात और है कि हमारी जमीन भी उससे जो है ना, जो हमारी धरती माता है वो भी बच जाएगी, क्योंकि केमिकल से वो जमीन जो हमारी है, जो धरती माता है, वो खत्म हो चुकी है। अच्छा। और जब से हम 3 साल से कर रहे हैं उसको, तो उसमें हमें खेती करने से ये पता लग गया है, प्रैक्टिकल कराया हमने कि भाई उसमें वाकई में जमीन की गुणवत्ता भी बढ़ती है और खाने से भी हमें लाभ मिलता है। लेकिन मैं छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं बोल के ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये महिंद्रा एंड महिंद्रा आई है, तो इस प्रकार से और थोड़ी कंपनियां खुले तो जो ज्यादा लोग जुड़े जी। और जो बाकी दादाजी ने बताई दी है कि भाई जो है सब्सिडी जो केंद्र सरकार से थोड़ी मदद हमें किसानों को मिल जाए तो और ज्यादा हमें फायदा होगा। ठीक है। पे और कई ऐसी मांग है जो किसानों ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है, और उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार एक उचित बजट दिल्ली में लेकर के आती है ऑर्गेनिक खेती के लिए, यानी प्राकृतिक खेती के लिए, तो इससे कई अन्य किसान भी प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ेंगे और लोगों को जो केमिकल से जुड़ी हुई सब्जियां अब तक खाने को मिल रही हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। किसान वाकई में आत्मनिर्भर बन पाएगा। हर्षित मिश्रा, ईटीवी भारत, दिल्ली।